हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक सर और आप सभी का अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नॉन परफेक्ट स्क्वायर या फिर आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट यानी लगभग वर्गमूल का मान। इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने का शानदार तरीका क्या है जो कि एग्जामों में आप बहुत पजल होते हैं। तो चलिए इस तरह के सवालों को किस तरीके से हम करेंगे जो कि हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर हम सवालों पर बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो चलिए आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। तो इसे बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम दिए गए संख्या को आप ट्रिक कह सकते हैं या फिर फॉर्मूला कह सकते हैं, इस तरीके से तोड़ेंगे। किस तरीके से? x प्लस माइनस वाई, जहां पर x जो होगी बच्चों वो होगी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, या फिर अगर मैं इसे कहूँ हिंदी में तो निकटतम पूर्ण वर्ग यानी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर लेंगे और उसे प्लस करके या फिर माइनस करके जो भी संख्या है जोड़कर उस संख्या को निकालेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसे अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिस संख्या को तोड़कर अब अगर हम आंसर निकालना चाहें तो क्या होगा? याद रखिएगा, रूट ओवर एक्स। अगर प्लस है तो हम प्लस ही करेंगे, माइनस है तो हम माइनस ही करेंगे। वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसे डबल करके हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनिए कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी अगर वर्ग संख्या नहीं है और उसका वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना है, तो दिए गए संख्या को इस फॉर्म में तोड़ेंगे। किस फॉर्म में? रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई के फॉर्म में, जहां पर x जो होगा उसका निकटतम यानी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसे तोड़कर जब हमें आंसर लाना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? रूट ओवर x, यानी ये x किस में चला जाएगा? रूट ओवर में। अगर हम प्लस करके ला रहे हैं तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस करके ला रहे हैं तो हम माइनस लिखेंगे और फिर क्या होगा? y डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो नंबर है उसको क्या कहेंगे? डबल करके क्या करेंगे? y को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी ये आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, ये आप फॉर्मूला के रूप में भी याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आपको सवाल बनाने में क्या करेगी? मदद करेगी। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ सवालों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया रूट ओवर 23। जैसा कि आप देख रहे हो कि 23 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसका हमें मान निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा यानी लगभग मान यानी अप्रॉक्सीमेट मान। तो मैंने क्या बताया है कि अगर इस तरह की संख्या दी गई हो तो आप इसे इस फॉर्म में तोड़ेंगे। किस फॉर्म में? रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई के फॉर्म में, जो कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर के साथ जोड़ के भी हो सकती है या फिर परफेक्ट स्क्वायर के साथ माइनस करके भी हो सकती है। तो यहाँ पे 23 है और हमें पता है कि 23 के नज़दीक ऐसी कौन सी संख्या है जो स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो हम जानते हैं क्या है? 25। अब हमने 25 लिख लिया। अब मुझे ये बताइए 25 लिख लिया और हमें 23 लाना है तो प्लस करके होगा या माइनस करके? तो हमें पता है माइनस करके, और माइनस कितना करेंगे? 2, यानी हमारा रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई के फॉर्म में ये आ चुका है। अगर प्लस तब करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब संख्या क्या हो? इससे ज्यादा हो यानी परफेक्ट स्क्वायर से, और माइनस तब करेंगे जब परफेक्ट स्क्वायर से संख्या दी गई संख्या क्या हो? कम। ये लिखा। अब हमारे फॉर्म में हम इसे लिख लेते हैं तो क्या आएगा? रूट ओवर 25, यहाँ माइनस है तो हम माइनस देंगे, बाई 2 इंटू रूट ओवर 25। यानी बच्चों अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमें क्या मिला? 5 माइनस 2 बाई 2 इंटू 5, यानी यहाँ से ये कैंसिल, यानी 1 बचा। यानी अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 5 माइनस
0.2, यानी हमारा जो लगभग मान आएगा वो कितने के बराबर आएगा? 4.8 के बराबर आएगा। यानी अगर मैं 23 का स्क्वायर रूट निकालूं, यानी क्या वर्गमूल निकालूं, तो इसका जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा? 4.8 के बराबर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। देखिए अब एक ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, √27। आइए समझते हैं, यानी एक प्लस करके दिखाता हूं और एक माइनस करके, यानी दोनों तरीके के फॉर्म को दिखाते हैं और फिर हम बहुत सारे नंबरों पर बात करेंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए देखें 27। तो अब आप कहेंगे 27 के नज़दीक ऐसा कौन सा नंबर है जो पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है? तो हमें पता है क्या होगा? 25, यानी 25 और 27 जो है 25 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? +2। चलो फिर उसी फॉर्म में तोड़ दें, तो उसी फॉर्म में तोड़ने का मतलब क्या आएगा? 25 + 2/2 × √25। तो आप देखोगे यहाँ पे ये कैंसिल कर देते हैं, कट गया 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिला बच्चों? 5 + 1/5, यानी यहाँ से क्या, तो क्या मिला? 5 + 0.2। तो हमारा आंसर कितने के बराबर होगा? 5.2 के बराबर। तो देखो मैंने दोनों तरह के सवाल लिए, जहाँ पर एक बार 23 जब हमने पकड़ा था तो हमने -2 किया उस परफेक्ट स्क्वायर के साथ, और दूसरे सवाल में 27 लिया था जो कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर से क्या था? ज़्यादा था, तो हमने प्लस करके किया। तो ये सवालों पर निर्भर करेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर जो संख्या होगी वो जोड़नी होगी या फिर घटानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम और भी सवालों पर बात करते हैं, जिससे कि आप इन सवालों को एग्जामों में बहुत सरल यानी बहुत सिंपल तरीके से बना पाए। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो चलो इसे मिटा देता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपके ले लिया है 39। अब बताइए 39 एक क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके नज़दीक को अगर हम लें, इसके नज़दीक का स्क्वायर कौन सा है? तो हमें पता है 36, यानी इसे अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 36 + 3। यानी अब इसे हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? √36 + 3/2 × √36। यानी यहाँ से क्या, तो क्या मिला? 6 + 3/2 × 6, यानी 3 × 1 = 3, और यहाँ से क्या, तो 2, यानी 6 + 1/4 का मतलब 0.25, 1/4 का मतलब 0.25, यानी हमारे सवाल का आंसर कितने के बराबर होगा? 6.25 के बराबर। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा? 6.25 के बराबर। क्लियर है? तो चलिए इसी तरीके से अब हम अपने अगले क्वेश्चंस को ले और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। तो चलो ले लेते हैं, कुछ बड़ा सारा नंबर ले लिया जाए, √98। आई अब हमने √98 देखा तो आपको पता है कि 98 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर मैं 98 को अपने फॉर्मूला यानी ट्रिक्स के पे तोड़ना चाहूँ तो इसके नज़दीक का स्क्वायर कौन सा है बच्चों? तो मैं कहूँगा सर 100। नज़दीक का स्क्वायर कौन सा है? तो मैं कहूँगा 100 है। तो यहाँ पर क्या होगा? 100 - 2। तो चलिए अब इसे तोड़ के लिखे तो क्या लिख सकते हैं? √100 - 2/2 × √100। यानी यहाँ से क्या, तो क्या मिला? 10, और 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 - 1/10, यानी यहाँ से क्या, तो क्या मिलेगा बच्चों? 10 - 0.1, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा? 9.9 के बराबर। यानी हमारा आंसर लगभग कितने के बराबर आएगा? 9.9 के बराबर आएगा। उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, चीज़ें एक एक चीज़ ढंग से क्लियर हो रही होगी। देख लीजिए ध्यान से, हम और भी सवालों पर बात करेंगे, अभी हम और भी सवालों को लेंगे। उम्मीद करता हूँ सवाल बड़े आसानी से आपको समझ में आ रही हो। तो चलिए अब इसी तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। तो चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। √150। अच्छा, √150 ले लिया। आइए चेक करते हैं क्या होगा। नहीं, √150 तो देखा जाए
इसके नियरेस्ट स्क्वायर की ओर बढ़ें तो हमें पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट ओवर 144 प्लस 6। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो रूट ओवर 144 प्लस 6/2 इंटू रूट ओवर 144, यानी यहाँ से क्या था क्या मिला 12 प्लस 6/2 इंटू 12। चलो यहीं पे काट देते हैं, 6 1 जा 6 और 6 2 से, यानी हमें यहाँ से क्या मिला 12 प्लस 1/4 का मतलब 0.25, यानी इसका लगभग मान जो होगा वो कितने के बराबर होगा 12.25 के बराबर होगा। यानी अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 150 जो होगा वो कितने के बराबर होगा 12.25 के बराबर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। फिर से अगला क्वेश्चंस ले लें, रूट ओवर 198। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं रूट ओवर 196 प्लस 2, क्योंकि हमें पता है 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, जो कि 198 के नज़दीक है। तो इसे अब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 196 प्लस 2 इंटू रूट ओवर 196, यानी यहाँ से क्या था क्या मिला 14 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/14, यानी यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 14 प्लस, जैसा कि मैंने परसेंटेज में आपको बताया था 100/14 का मतलब क्या होता है 7.14 लगभग, तो 1/14 का मतलब क्या होगा 0.0714, यानी इसका जो लगभग मान आएगा वो कितने के बराबर आएगा 14.0714 के बराबर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सवाल है आपको बताई गई हैं, यहाँ तक में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, एक एक चीज़ बहुत ढंग से क्लियर है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे और इसे आप बार बार प्रैक्टिस करो बच्चों, जिससे कि ये चीज़ें क्या हो जाएं जब एग्ज़ामों में आए तो आप बड़ी आसानी से 2 सेकंड 4 सेकंड के अंदर में क्या कर सको बना सको। तो चलिए हम अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट का अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो पे, बाकी आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट का। चलिए रूट ओवर 228, चलिए बनाते हैं। हमें पता है कि ये जो 228 है किसके नज़दीक है, तो हम कहेंगे 225 प्लस 3, क्योंकि हमें पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। अब इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो 225 प्लस 3/2 इंटू रूट ओवर 225। तो यहाँ से क्या तो क्या मिला 15 प्लस 3/2 इंटू 15, 3 ही बन जा 3 और ये कटा 5 से, तो 50 प्लस 1/10, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा 15.1 के बराबर, यानी रूट ओवर 228 का जो लगभग मान होगा वो कितने के बराबर होगा 15.1 के बराबर होगा। यानी हमने आज इस वीडियो में जो सीखा वो क्या सीखा बच्चों, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट के बारे में बात की, जो कि आपको बहुत मददगार साबित होगी। इस वीडियो को, इस यूनिक वीडियो को ध्यान से देखिए, और जैसा कि मैंने बार बार कहा है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए कि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपके सक्सेस में दीपक सर भी शामिल है। थैंक यू।